बड़ी मुश्किल से एक आशियाना खड़ा किया था, हवा का झोंका क्या आया, सब कुछ उड़ा के ले गया। जी हाँ, इस वक्त हम गत्ती पंचायत के थलंगल में मौजूद हैं और यहाँ पर जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं बेहद बेहद भयानक तस्वीरें हैं। ये सिर्फ इस थलंगल की तस्वीरें ही नहीं बल्कि गुज़श्ता दिनों पहले भी हवा जब तेज़ हवाएं जब चली थी, उस तूफ़ान के कारण बनी के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह कई मकानात को नुकसान पहुंचा था। और गुज़श्ता दिन यानी पिछले दिन शाम को जब एक बार फिर तेज़ हवाएं चली और उससे यहाँ पर एक मकान को शदीद नुकसान पहुंचा है और साथ में इस नुकसान के बीच में 2 लोगों भी ज़ख्मी हुए हैं। और जिसके बाद जैसे ही प्रशासन को इसकी खबर मिली, प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और पूरे वारदात का जायज़ा लिया। मेरा नाम मिल्खी राम है। मैं इस गांव का रहने वाला नहीं हूँ, दूसरे गांव में मेरा मकान है। और बच्चे का, इस लड़के का यहाँ पता लेने के लिए आया था कि उनकी क्या हालत है। तो मौके पर यहाँ इनके साथ बातचीत हुई तो ये हवा का ऐसा तूफान आया, 2 लड़के जो थे वो उस मकान के अंदर कुछ सामान था, उस सामान को संभालने के लिए उस मकान के अंदर गए थे। वो उधर अपना सामान संभाल ही रहे थे तो हवा का झोंका आया और मकान सारा का सारा गिरकर ज़मीन में नीचे गिर पड़ा है। तो उसकी वहाँ ही उन लड़कों को, दोनों को भारी चोटें आ गई हैं। एक की पीठ में चोट आ गई है, एक के नीचे गुर्दे में आ गई है। तो उनको उठाकर फिर हॉस्पिटल में बनी उसी वक्त ले गए और उनका वहाँ ट्रीटमेंट करवाया। इस समय देख रहे हैं कितना नुकसान जो है वो हुआ है। तकरीबन क्या बता सकते हैं जी, हम इतना अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं 2 मंजिल मकान गिरा है, देखो 3 मंजिल मकान गिरा, क्या बताएं अब कितना खर्चा हुआ कितना नहीं हुआ। हाँ जी सर, मेरा नाम अमन मुशर है। कोई शाम 5 साढ़े 5 बजे की बात है। ये जी बड़ा तेज़ आंधी तूफान चल रही थी। तो मैं यहाँ रोड के पास गया हुआ था कुछ सामान लाने के लिए। वहाँ से हमें देखने को मिला कि यहाँ पर 3 मंजिला जो इमारत थी वो पूरी तरह से गिर चुकी है। अच्छा, ये 3 मंजिला इमारत थी? जी सर। तो सर जब हम वहाँ से आते वक्त घर की तरफ आने लगे तो हमने सोचा यहाँ पर कुछ लोग रो रहे थे, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं था कि हुआ क्या है, एक्चुअल में हुआ क्या वहाँ पर। जब हमने उनको देखा, 2 बच्चे पूरी तरह से मतलब बेड पे पड़े हुए हैं। तो बात उन्हें देख के जब देखा तो उनकी हालात जो थे बहुत ख़राब थे। तो उसी समय हमने उनको दोनों को उठाकर यहाँ पर रोड तक लिया, गाड़ी में लिया। जब हॉस्पिटल ले गए तो उनको पूरी तरह फर्स्ट एड दिया गया मेडिकल की तरफ से। कितना नुकसान लगता है आपको, कितना नुकसान जो है घर का हुआ है, साथ में 2 लोग इसमें इंजर्ड हुए? सर इस बात का क्या बताएं हम सर, कम से कम 3 इमारतें मंजिल है तो कोई 8-10 लाख का जो एक्सपेंडिचर हुआ था इसका। तो बाकी नुकसान भी अच्छा खासा हुआ, पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स हो चुकी है। तो नुकसान आप देख ही सकते हैं पूरा। हमारे माध्यम से सरकार से क्या गुहार लगाना चाहिए? सर हम यही कह सकते हैं कि वो अपनी तरफ से जो भी राहत दे सकते हैं वो दें, मुआवजा जो भी हो वो दिला सकते हैं। तो रिंकी सर जी, क्या बताना चाहेंगे, किस तरह का नुकसान हुआ है और किस समय तूफान आया था? ये तकरीबन 5 साढ़े 5 की बात है कि बहुत ही तेज़ आंधी और तूफान आ रहा था। तो हमारा घर मतलब 3 मंजिल था, वो पूरा का पूरा गिर चुका है। और मेरे 2 भाई इधर ही थे, वो बहुत ही सीरियस हो गए, मतलब लगी है उनको। मैं सरकार से यही अपील करती हूँ कि हमें मुआवजा मिला जाए। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं, 3 मंजिला मकान जो है वो बताया जा रहा है कि 3 मंजिला ये मकान था। और आपको ज़रा तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है और
खुदा न खास्ता ये जो सारा मटेरियल जो है आप जो नीचे जो देख रहे हैं ये कहाँ से, इस बिल्डिंग से ये 3 मंजिला, मैं संजीव को बताना चाहूँगा वो ज़रा तस्वीरें दिखाए इस मकान की। ये 3 मंजिला यहाँ पर ये इमारत थी और उसका क्षतिग्रस्त जब हुआ उसका सारा मटेरियल आप जो है एक दूसरी बिल्डिंग पे आके गिरा। कुछ मटेरियल यहाँ से ये खेतों में और यहाँ पे कुछ सेब के पेड़ थे उनको भी नुकसान पहुँचा है। और ये यही की बात नहीं है बल्कि इसके अलावा मैं बात करूं, चाहे हम स्यारा ले लो, कुरड़ों को ले लें, इससे पहले भी इस तरह के जब तूफ़ान आए बहुत ज़्यादा यूं कहें कि शदीद नुकसान वो मकानात के हुए हैं। ऐसे में लोग जो है ये अपील करना हमारे माध्यम से एलजी गवर्नमेंट से कि मुआवजा दी जाए, जिस तरह की राहत जो है इन लोगों को मिले। तो आए हमारा मकसद भी यही है, हम भी इंसानियत का फ़र्ज़ निभाते हुए ऐसे लोगों की मदद करें। जब भी इस तरह के तूफ़ान या किसी तरह का हादसा कोई पेश आता है, एक कदम आगे बढ़कर इंसानियत के तौर पर ऐसे लोगों की मदद करें। गत्ती पंचायत के थलंगल से मैं हाफिज़ कुरैशी, बनी अपडेट के लिए। राजेंद्र सिंह, पंचायत मेंबर, पंचायत गत्ती, वार्ड नेका। ये वार्ड 7 में हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं बखूबी पूरा घर ही उड़ गया है, टूट गया, बिखर गया है और इनके बच्चे भी जख्मी हुए हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि इनकी जो भी नीड है वो जल्दी से जल्दी पूरी की जाए और इन्हें दोबारा बैठने के लिए इस घर में बुलाया जाए। आज हम पंचायत गत्ती वार्ड नंबर 7 में आए हुए हैं। कल का जो तूफ़ान हुआ है इनका जो मकान था वो टोटली डैमेज हो चुका है। तो मैं डीसी साहब से बात करूंगी, जो भी इनका नुकसान हुआ है तो वो इनका हक दिलवाऊंगी। और इनको टेंट की ज़रूरत है तो मैं कॉल करूंगी, फिर इनको टेंट भी दिलवाऊंगी। अगर कुछ राशन चाहिए होगा तो राशन भी हम देंगे इनको। और मैं अब बनी की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं इनसे निवेदन करती हूँ कि जो भी इनकी कार्रवाई है वो जल्दी से जल्दी करे और इन लोगों को जो भी मिलना चाहिए उनको जल्दी से जल्दी मिले। आज हम यहाँ पंचायत गत्ती मोड़ा थलंगल में आए हुए हैं, जहाँ पर रतन चंद सन्नाथ अमित चंद का मकान कल जो तूफ़ान आया है उसमें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। और यहाँ पर मेरे साथ डीडीसी मेंबर बनी रीता देवी जी भी आई हुई हैं और यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तहसीलदार साहब हैं, उनकी पूरी टीम आई हुई है, पुलिस के लोग भी आए हुए हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूँगा कि जो नुकसान हुआ है इसकी प्रॉपर जल्दी से जल्दी रिलीफ केस बना दिया जाए और जो मुसीबत ज़्यादा फैमिली है इनको जल्द अज जल्द रिलीफ पहुँचाया जाए।